हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं मध्यकालीन भारत का पीवाईक्यू बीपीएससी पीवाईक्यू का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काली पितरा ड्योरा निम्न में किससे संबंधित है? पितरा ड्योरा, ये देखिए, पितरा ड्योरा का प्रयोग जो होता था दीवारों में, ये जो अर्ध कीमती पत्थर, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली एक बहुत एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का ये उदाहरण है। और इसमें बहुत अच्छे पद्धति के कटे हुए और जड़े हुए, तरासे हुए और चमकदार रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और ये एक सजावटी था, सजावटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और मुगल काल में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? तो मुगल काल में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो देखिए, कारखाना बनवाया जो गया था, ये बनवाया गया था अकबर के शासनकाल में। अकबर द्वारा बनवाया गया था। लेकिन चित्रकारी का जो स्वर्ण युग है, ये स्वर्ण युग जो चित्रकारी का कहा गया, वो कहा गया जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया। लेकिन शुरुआत इन्होंने किया था, एक कारखाना बनवाया था जिसे तस्वीर खाना भी बोला गया था। ओके। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में, 1565 में अगर पता होगा तो तालिककोटा का युद्ध हुआ था। और इसमें बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में मेनली हुआ था ये। बहमनी वर्सेज विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था 1565 में। और ये जो स्थान था, राछास्टांगरी। ठीक है, तो इसीलिए इसको राक्षस का भी युद्ध बोला जाता है। राक्षस टांगरी का भी युद्ध बोला जाता है। राक्षस टांगरी युद्ध कब? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये जो शुरुआत किया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और ये खिलजी वंश के एक शासक थे। इनका शासन काल जो था 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही जो शुरुआत किया गया था, ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में। अगर इनका कार्यकाल की बात करें तो कब से कब रहा था? तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। तो दीन इलाही में इसने क्या किया था? ये एक बहुत सहिष्णु शासक थे। मतलब सभी धर्मों को साथ लेके चलना, इसका मतलब था कि दीन इलाही में किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं था। और सभी धर्मों के जो अच्छे विचारे थे, उनको एक जगह एकत्रित करके इन्होंने दीन इलाही शुरू किया था। ठीक है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? तो ये शिवाजी में थे, शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे था, चरमोत्कर्ष पे था, मतलब चरम पे था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। कारखाने वगैरह बनवाए गए थे अकबर के शासनकाल में, शुरुआत की गई थी अकबर के शासनकाल में। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में ये एक अपने चरम पे था। और ये जो कहा जाता है कि जहांगीर स्वयं भी एक बहुत अच्छे पारखी थे चित्रों वगैरह का। और इनके द्वारा इनकी जानकारी जो मिलती है तुजू के जहांगीरी में। ठीक है, ये इतने पारखी थे चित्रों का कि अगर एक चित्र में दो तीन चित्रकार लोग काम किए हैं, तो ये किसी की आंखें देख के बता सकते थे कि ये आंखें कौन से चित्रकार के द्वारा बनाया गया है और नाक कौन से चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार उस समय के, जैसे उस्ताद मंसूर, मुराद, अबुल हसन, बिशन दास, ये सब इनके दरबार में प्रमुख चित्रकार उस समय विराजमान थे। ठीक है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था, तो देखिए, ये जो मेनली किया गया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मनसबदारी व्यवस्था में दो तीन लेयर थे कि जैसे पहले लेयर के जो मनसबदार हैं, मनसबदार एक पद था, मनसबदार एक पद था, मनसबदार एक मनसब एक पद था।
और मनसबदार जो पद को पे आसीन होते थे। और मनसबदारी व्यवस्था का मतलब था कि जो सारी चीजों को लेकर के चलता था और जो सब चीजों को वो अपने क्षेत्र विशेष में देखता था, जिसमें सेना रखने की अनुमति होती थी। और ये 3 लेयर में सेना लोग रख सकते थे। जैसे किसी को 12,000 घोड़े और 12,000 सैनिक रखने की आज़ादी थी, किसी को 7,000, किसी को 10-10। तो ये सब क्या था, उनका एक अधिकार क्षेत्रों में चीजें दिया जाता। कुछ मनसबदार जो नियुक्त किए जाते थे वो सैलरी बेस्ड पे होते थे, उनको वेतन दिया जाता था। और अपने क्षेत्र विशेष से जितनी इनकी आमदनी वगैरह होती थी, ये सबसे अपना ये सेना और घोड़ों वगैरह का अस्तबल वगैरह की देखरेख करते थे। ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये शिवाजी ने। अभी इस प्रश्न को देखे हैं, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, तो इसका जो श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है। तो ये तुगलक वंश के थे। कौन से वंश से थे? तुगलक वंश के। ठीक है। ये तुगलक वंश के एक शासक थे। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्त। ये जो शासनकाल रहा था 1320 से लेकर के 1414 तक। और इनका जो शासनकाल था फिरोज शाह तुगलक का, ये था 1351 से 88। 1351 से 88। तो इस समय इन्होंने सबसे ज्यादा नहरों वगैरह का निर्माण कराया था। और इनको एक तरीके से कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है, तुगलक वंश के कल्याणकारी शासकों के रूप में। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो देखिए, पहले जो है ना, हुगली नदी का जो उपयोग करता था वो समुद्री डकैतों ने ही करते थे। ठीक है। तो इनके द्वारा ही किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक समय के पश्चात जब पुर्तगाली भारत में आ गए तो हुगली को ये लूट मार करने में जो डकैत लोग करते थे उस पर रोक लगाया। और ये खुद उस क्षेत्र के अधिकारी बन गए, खुद उस क्षेत्रों का वर्चस्व हासिल कर लिया। ठीक है। और पहले जो ये किया जाता था ऐसा 16वीं से 17वीं शताब्दी में। ठीक है। बाद में जब इस पे रोक लग गया तो पुर्तगालियों को भी औरंगजेब ने हुगली के नदियों से खदेड़ दिया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुगली से पुर्तगालियों को कौन से मुगल शासक ने खदेड़ा था? तो इसका श्रेय जाता है औरंगजेब को। किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। क्या नाम था इनका पूरा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। ये एक बड़े विद्वान ही और दार्शनिक थे, धार्मिक विद्वान और दार्शनिक। धार्मिक विद्वान और दार्शनिक थे। ठीक है। और इनका जो उत्तराधिकारी जो हुआ था मुइनुद्दीन चिश्ती का, ये था बाबा फरीद। बाबा फरीद। ठीक है। और इनके नाम पे जो दरगाह है मुइनुद्दीन चिश्ती का, यह है अजमेर में। और अजमेर है राजस्थान में, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री के नाम से कौन जाने जाते थे? विदेश मंत्री किसे कहा जाता था? तो आपको पता होगा, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्पर्धाओं से। तो सुमंत को विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। और शिवाजी ने अपना शासन जयपुर में शुरू किया था 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है। और इन्होंने जयपुर बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्त, रायगढ़ में। ठीक है। ये रायगढ़ में शुरू किया था। और रायगढ़ को ही अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। 53 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्दी पे आसीन हुए थे। और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो देखिए, 1656 में ये अपनी राजधानी बनाते हैं। क्या राजधानी रहता है? रायगढ़। और 74 में, 1674 में ये रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो प्रश्न इससे भी पूछा जाता है
कि शिवाजी ने राज्य का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 1674 में। बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तबकाते नासरी से, तबकाते उल मासिर से। तो इसका जो हमें जानकारी जो मिलती है दोस्तों, ये मिलती है तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी से। इसका मतलब होता है, ये एक बुक था जो, सॉरी इसका मतलब होगा तबकाते नासरी, ये जो बुक जो लिखी गई थी मिन्हास सिराज के द्वारा। मिन्हास सिराज, ठीक है, मिन्हास सिराज के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, जिसमें पूरे इस्लाम का वर्णन है। पूर्व के इस्लाम का वर्णन है, यानी कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया का वर्णन है। और इसमें ईरान, मध्य एशिया और दिल्ली सल्तनत का भी वर्णन मिलता है। इसी में बिहार के बारे में भी कुछ वर्णन, जिसमें बख्तियार खिलजी का हमला का वर्णन दिया जाता है। बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे अपने शुरुआत में इन्होंने टैक्स वसूलने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे कर किए थे। मतलब टैक्स वसूलने के लिए क्या सोचते हैं इन्होंने, मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी जो भारत का जो शिक्षा का जो केंद्र रहा नालंदा, उसका, तक्षशिला, ये सब पे हमला किया था, बहुत नुकसान किया था। ठीक है, और ये था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनानायक। ठीक है, कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। आधा राजस्व के रूप में दावा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने ही इस प्रथा को शुरू किया था कि भाई जितनी जमीन होगा और उसमें जो भी फसल होगा तो उसका आधा हमें राजस्व के रूप में देना होगा। और इन्होंने जमीन पे गृह टैक्स का, गृह कर और चारागाह कर भी लगाया था। तो ये भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में शुरू हुआ था। और इतना ये उत्साहित हो गए कि आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली। सिकंदर सानी मतलब सिकंदर के समान। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। ठीक है, तो ये जो है सुहरावर्दी, चिश्ती की तुलना में और ज्यादा काफी रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी था, काफी इसके नियम कानून ज्यादा ही सख्त थे। और इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम की उपाधि दी है। क्या? शेखुल इस्लाम। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी किसने? इल्तुतमिश ने। इसका मतलब क्या होता है? इस्लाम का मार्गदर्शक। इस्लाम का मार्गदर्शक। ठीक है दोस्तों, अगला, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? देखिए, इसका मेनली जो आंसर होना चाहिए इस्लाम शाह थे। ठीक है, इस्लाम शाह ने ही शुरुआत किया था ऐसा। लेकिन इसका जो आयोग ने जो आंसर दिया है वो ई दिया है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शेरशाह सूरी के पुत्र थे इस्लाम शाह। इनके पिता कौन थे? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बाद ये गद्दी पे बैठे थे। इन्होंने अपनी टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की यूनिट में विभाजित किया था। लेकिन आयोग द्वारा दिया गया आंसर क्या है? चलो, ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? समझ रहे हैं, 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो इसकी जानकारी जो मिलती है विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांत से। यात्रा वृत्तांत से। और इन्होंने भारत कब आए थे? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में ये भारत आए थे और अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। इनका यात्रा वृत्तांत का नाम जो है सर्क्यूलटस पोस्टुमस परथेसिस। ठीक है, सर्क्यूलटस पोस्टुमस परचेस
हेज। तो इसी यात्रा वृत्तांत में इन्होंने ही इलाहाबाद के ये जो मंजिला है 40 स्तंभियों, इसके बारे में वर्णन किया है कि जिसमें लगभग लगभग 40 साल तक 5,000 से 20,000 मजदूरों ने काम किया है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान। तो देखिए, प्रसिद्ध सुल्तान ये थे सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन थे? जैनुल आबिदीन। ये पहले जो वहाँ के शासक थे अली शाह, तो उसके ये भाई थे। और इन्होंने ही इनका भाई का इनका जो नाम था, इनका नाम था पहले शाही खान। शाही खान। लेकिन इन्होंने जब गद्दी पे बैठे, किस नाम से? तो जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पे बैठे। और ये बहुत ही सहिष्णु राजा थे, अकबर के समान। अकबर भी सभी बहुत सहिष्णु राजा थे, सभी धर्मों को लेकर चलते थे। उसी तरीके से शाही खान भी सभी धर्मों को लेकर चलना शुरू किया। और इन्हें इसीलिए कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। ठीक है। कहाँ से मिलता है? हम्पी से। और हम्पी वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और इसको 1986 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। और इसकी स्थापना विजयनगर किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। और प्रसिद्ध एक वहाँ के शासक थे कृष्णदेव राज, जो थे तुलुक वंश से। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत माना और उसी के समान इसको प्रतिपादित किया था? ये था बलबन। इसको हम लोग बार बार ये क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है। ठीक है। तो कौन था? बलबन। इन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसका मतलब था कि सुल्तान जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। जो भी सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और ईश्वर का प्रतिनिधि जो है उसकी आलोचना करने का किसी का हक नहीं है। ठीक है। तो ऐसा इन्होंने सीखा, तो इन्होंने ही आगे चल के फिर सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा शुरू की थी। ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ? देखिए, भारत में जो कागज का जो प्रयोग हुआ ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो भारत में 12वीं शताब्दी में हुआ था। इससे पहले चीन में कागज का प्रयोग हुआ था। और भारत में इसका जो शुभारंभ बोला जाए तो ये कश्मीर से हुआ था। कहाँ से? भारत में कश्मीर से हुआ था। और कश्मीर के जो सुल्तान कौन थे? शाही खान, जो उन्होंने जैनुल अब्दीन जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पे बैठे थे। ठीक है। तो इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था 12वीं शताब्दी में, और वो भी कश्मीर में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश, तो ये हुआ था, शुरुआत जो हुआ था यूरोपीय चित्रकारी का, ये हुआ था अकबर के दरबार में ही। और ये जो इनके एक जो अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा, तो उन्हीं के ने भी जो चित्रकालीय शैली थी यूरोपियन का, उसकी बहुत तारीफ किए हैं उन्होंने उसमें। और जहांगीर के समय जो चित्रकला जो था ये अपने चरम पे था। और इनके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्रकार रहते थे, जैसे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये सब प्रमुख चित्रकार उनके दरबार में रहते थे। तो शुरुआत जो कहा जाए वो अकबर के समय, लेकिन चरम पे जहांगीर के समय, चरम पे जहांगीर के काल में। ठीक है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो देखिए, जब इसका गठन हुआ था तो हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है। तो अकबर का शासनकाल में हुआ था, यानी कि अकबर का जो कार्यकाल था वो आप लोग को पता होगा 1556 से लेकर के 1605 तक था। और इसका जो गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हुआ था 1600 ईस्वी में। तो उस समय किसके द्वारा ये किया गया था ये गठन? तो वहां की जो रानी थी, महारानी एलिजाबेथ, उसी के चार्टर से हुआ था। एलिजाबेथ के चार्टर से हुआ था 1600 ईस्वी में। और इसमें ये था कि ये जो कंपनी है ये भारत के साथ व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया था आगे चल के। ठीक है।
और अधिकार प्राप्त करने के लिए पूरब में जाकर के व्यापार करने के लिए इसमें अनुमति दिया गया था एक कंपनी को जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो ये जो है रक्षा विभाग से संबंधित है, और रक्षा विभाग से संबंधित है। इसका शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने। किसने? बलबन द्वारा किया गया था दीवाने अर्ज। किस लिए? तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। और इसकी जो देख रेख करते थे रक्षा विभाग का, यानी दीवाने अर्ज का, तो इसका जो देख रेख करते थे अर्जे मुमालिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अर्जे मुमालिक। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगला सेट में लेकर के आएंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आगे के और भी जो भी है इसको कंप्लीट कर देंगे अगले सेक्शन में। ज़्यादा क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से पीवाईक्यू में नहीं है बीपीएससी का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को थैंक यू। ओके। और जो लोग नए हैं, विद्यार्थी नॉलेज हब, विद्यार्थी पीसीएस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिनको अच्छा लगा हो, जो कमियां हो बताइए, वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए।